रामायण एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। एपिसोड 12 में हमने सुना कि एक तरफ तो श्री राम को राजा बनाए जाने की तैयारियां चल रही होती हैं और दूसरी ओर मंथरा रानी कैकई को भड़काकर राम को राजा बनने से रोकने का प्रयास कर रही होती है। आइए अब सुनते हैं रामायण का एपिसोड 13। मंथरा के बहुत अधिक भड़काने के बाद रानी कैकई को लगने लगता है कि शायद मंथरा की बात में कोई सच्चाई हो और राम के राजा बनने के बाद मेरा पुत्र भरत और मैं इस महल के केवल दास बनकर रह जाएं। इसी बात से परेशान होकर रानी कैकई मंथरा से पूछती है, मंथरा अब तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मंथरा रानी कैकई को याद दिलाते हुए कहती है, याद करो रानी कैकई कि महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वचन दिए थे जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था और महाराज दशरथ देवताओं की ओर से युद्ध लड़ रहे थे और तुम उस युद्ध में महाराज दशरथ की सारथी बनी थी। उनका रथ तुम ही चला रही थी। युद्ध में लड़ते लड़ते महाराज बुरी तरह से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, तो तुम बड़ी चतुराई और बहादुरी के साथ महाराज दशरथ के रथ को युद्ध भूमि से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गई थी और महाराज दशरथ के शरीर में लगे बाणों को निकालकर तुमने उनके प्राणों की रक्षा की थी। फिर प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने तुमसे कहा था कि रानी कैकई तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए मैं तुम्हें न केवल 1 बल्कि 2 वर देना चाहता हूँ। जो भी तुम्हारा हृदय कहे मुझसे वो 2 वर मांग लो। तब तुमने महाराज दशरथ से कहा था कि सही समय आने पर तुम उनसे वो 2 वर मांग लोगी। तो अब वो समय आ गया है रानी कैकई। तुम पहले वर में मांगना कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरे वर में तुम राम के लिए वनवास मांगना। ये सुनकर रानी कैकई कहती हैं, मंथरा मेरे भरत को राजा बनाया जाएगा, इस बात से मुझे बहुत प्रसन्नता है, परंतु तूने राम के लिए वनवास की बात क्यों कही? राम भी तो मेरा पुत्र है, उसके लिए मैं वनवास कैसे मांग सकती हूँ? तो मंथरा कहती है, रानी कैकई ये मोह ममता का समय नहीं है बल्कि कूटनीति का समय है, कूटनीति का। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष तो अवश्य लगेंगे ना। और जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास में होगा तब भरत राम की जगह अयोध्या में अपना सिक्का जमा लेगा। राजमहल में एक तरफ तो श्री राम को राजा बनाए जाने की तैयारियां चल रही थी। महाराज दशरथ राम को राजा के कर्तव्यों से अवगत करा रहे थे। दूसरी ओर मंथरा ने रानी कैकई के मन में जहर घोल दिया था और मंथरा ने रानी कैकई को न सिर्फ भड़काया बल्कि ये भी कहा कि तुम अपने सारे गहने आदि उतार कर अपना क्रोध और रुष्टता प्रकट करने के लिए कोप भवन में जाकर उदासी भरा चेहरा बनाकर जमीन पर पड़ जाओ। जैसे ही महाराज को पता चलेगा कि तुम कोप भवन में हो तो वो हैरान परेशान दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आ जाएंगे। तब तुम महाराज से भरत को राजा बनाने और राम को वनवास भेजने का वर मांग लेना। तो रानी कैकई अपने सभी गहने उतारकर एकदम उदास चेहरा बनाकर कोप भवन में जाकर धरती पर औंधे मुंह लेटकर रोने लगती है। रानी के कोप भवन में जाने की सूचना जैसे ही महाराज दशरथ को मिलती है वो दौड़े दौड़े कोप भवन में आ जाते हैं और देखते हैं कि रानी कैकई भिखारन जैसी हालत बनाकर कोप भवन में लेटी हुई है। ये देखकर महाराज दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं और रानी कैकई से पूछते हैं, देवी कैकई तुमने अपना ये हाल क्यों बनाया है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा या फिर हमसे कोई भूल हुई? तो रानी ये सब सुनकर चुपचाप लेटी रही। एक शब्द भी उन्होंने अपने मुंह से नहीं निकाला। फिर राजा दशरथ रानी कैकई को मनाने और समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि राजा दशरथ ये भी कहते हैं कि यदि तुमको इस विश्व के किसी भी कोने में मौजूद कोई वस्तु चाहिए तो हमसे कहो, हम तुम्हें वो वस्तु अवश्य ला कर देंगे, परंतु हमसे रुष्ट ना हो रानी कैकई। ये सुनकर रानी कैकई अपनी चुप्पी तोड़ती हैं और कहती हैं, महाराज मैं आपसे क्या ही मांगू? आपने तो अभी तक अपने 2 पुराने वचन ही पूरे नहीं किए जो आपने मुझे देवताओं और असुरों के युद्ध में आपके प्राण बचाने के लिए दिए थे। ये सुनकर महाराज दशरथ कहते हैं, देवी कैकई तुम एक बार कहो तो सही, यदि तुम मेरे प्राण भी मांगोगी तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। तो रानी कैकई कहती है, महाराज आपके प्राण लेकर मैं क्या करूँ?
करूंगी। अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे दिए हुए वो 2 वचन पूरे कर दो। तो महाराज दशरथ कहते हैं, रानी तुम एक बार कहो तो सही, मैं उन्हें निश्चित ही पूरा करूंगा। तब रानी कैकेयी महाराज दशरथ से कहती हैं, तो सुनिए महाराज, मेरे पहले वर में मैं मांगती हूँ कि कल सुबह राम की जगह भरत का राज्य अभिषेक हो, और दूसरे वरदान में मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। पूरे 14 वर्षों तक राम केवल वन में रहे, उसका किसी भी नगर में जाना आना वर्जित हो। रानी कैकेयी के ये वचन सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत दुखी हो जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, रानी कैकेयी ये तुमने क्या मांग लिया? इससे अच्छा तो तुम मेरे प्राण मांग लेती। अगर तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी भरत को सारा राज्य सौंप दूंगा, परंतु राम को वन भेजने की बात मत कहो रानी, मैं राम के बिना कैसे जी पाऊंगा। तो रानी कैकेयी कहती है, महाराज अगर आपको पूरे करने हैं तो मेरे दोनों वचन पूरे करो, अन्यथा एक वचन भी रहने दो और तोड़ दो अपने रघुकुल की रीत कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और करा लो सारे संसार में अपनी जग हसाई। ये वार्तालाप चल ही रहा था कि आर्य सुमंत महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर महाराज दशरथ को बुलाने आते हैं, और महाराज दशरथ की अवस्था देखकर चकित हो जाते हैं कि महाराज दशरथ इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, और वो महाराज से पूछते हैं, क्या हुआ महाराज, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? तो रानी कैकेयी कहती है, आर्य सुमंत तुम ये सब छोड़ो और जाकर राम को बुला लाओ, महाराज को राम से कुछ जरूरी बात करनी है। तो आर्य सुमंत कहते हैं, महारानी कैकेयी मैं महाराज के आदेश के बिना कैसे राम को बुला लाऊं? तो रानी कैकेयी महाराज दशरथ की ओर केवल देखती ही हैं, और महाराज दशरथ रुआसी आवाज में आर्य सुमंत से कहते हैं, हाँ आर्य सुमंत बुला लाओ राम को। तो आर्य सुमंत राम को बुलाने के लिए चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये था रामायण का 13th एपिसोड। हम बहुत जल्द रामायण का 14th एपिसोड ले आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि रामायण का अगला एपिसोड आते ही आपको झट से पता चल जाए। तब तक के लिए राम राम।